अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया क़लील। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आयत पाक च फरमाया कि आप फरमा दे हो दुनिया का साजो समान बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोने ने इंसान को अपने इश्क इरफान और अपने दीदार वास्ते पैदा किया है। और इधर रहनुमाई वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उस तो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी दुनिया से भेजा इंसानों की हदायत वास्ते किताबां सहायफ उतारे। सब तो आखिर ते हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। आप आखिरी नबी है, हुण कोई नबी नहीं आना। तो कुरान करीम आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी पैगाम है। और अल्लाह सोने ने इस पैगाम को अपने कुरान करीम की सूरत अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम खुदा को सड़ तक पहुँचाया। और हर मुसलमान की ड्यूटी लाई है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक हिकमत प्यार मुहब्बत ना पहुँचा दो। तो कुरान करीम मुकम्मल निज़ाम हयात है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दी और पूरी इंसानियत दी तमाम तर रहनुमाइयाँ ये अंदर देती हैं। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो जो शख्स भी कुरान सुन्नत दे उत्ते चलता रहिंदा है वह हदायत ते रहिंदा, कामयाब रहिंदा है। तो जो कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतान दज्जाल और उन्होंने एजेंटां दे बनाए मनसूबे के पिछे लगता तबाह बर्बाद हो जाता है। तो कायनात की हर चीज़ इंसान ये आजमाइश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी। तो इंसान के अंदर नफ्स मारा रखे जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जहाद अकबर करो नफस के खिलाफ और ये सब तो अफजल जहाद है। क्योंकि नफ्स मारा इंसान को दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता है। इस वास्ते नफ्स को मुतमइन्ना बनाना जरूरी है। तो नफ्स को फना करना जरूरी है ताकि फना कल्ब की नेमत हासिल हो। और इस कल्ब को दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल हो और कल्ब ज़ात मौला च महबूब मस्त हो जाए हमेशा वास्ते नमाज इश्क नीयत ले। नफस की इसलाह इस वास्ते ज़रूरी है, तज़किया ऐसे वास्ते ज़रूरी है ताकि इंसान दुनिया की मुहब्बत च मुबतला ना कर दे। ये दुनिया के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया आखरत की खेती है
दुनिया की मुहब्बत हर फसाद की जड़ है। दुनिया मुर्दार दे तालब कुत्ते ने और दुनिया मलऊन है। जो कुछ ये है सब मलऊन है। एक होर हदीस फरमाया कि दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना और काफर वास्ते जन्नत है। एक होर हदीस पाक है जो दुनिया ना मुहब्बत करेगा उसकी आखरत नूं नुकसान होएगा और जो आखरत ना मुहब्बत करेगा उसकी दुनिया नूं नुकसान होएगा। इसलिए फानी नूं बाकी उत्ते तरजीह दिओ। फिर एक होर हदीस है कि दुनिया तो बच के रहो वरना ये तुहानू गुलाम बना लेगी। ये दुनिया की मुहब्बत ही है जिहड़ी इंसान नूं तबाह बर्बाद कर दी है और राह मौला तो रोक दी है, कुरान और सुन्नत तो रोक दी है, सही अकीदा जिंदा दिल उलमा और मशाइख तो रोक दी है जिन्हों को इंसान ने हिदायत हासिल करनी है, क्योंकि ये अल्लाह की राज वसीला ने लोग। तो जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत च मुबतला है ये कदे भी अपना मकसद हयात जिहड़ा यानी रब सोने की बारक अता करसाई ये कदे भी हासिल नहीं कर सकता। कुरान हकीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए ला रब्बिकुम मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। तो जब तक इंसान कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करता और मसरून रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता, मुराकबात नहीं करता, अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी असबा के कुर्ब वलायत नहीं सीखता और करता तो कदे भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ना इसका अंदर नूरानी हो सकता, ना इसकी रूह के जिसम चो निकल के बातन च परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकती है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारी मौला की नेमत हासिल कर सकती है। क्योंकि दुनिया की मुहब्बत जी इंसान को तबाह बर्बाद कर दी है। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाजरी का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आजम मैं नफस के अंदर ज़्यादा वास्ते रस्ता बनाया और दिल के अंदर आरफा वास्ते राह बनाई है और रूह के अंदर वाकफा वास्ते रस्ता बनाया और मैं अपने आप को भेतां का मुकाम बनाया। हज़रत गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोने ने अपनी बारगाह च हाजरी की दौलत उज़मा नेमत कुबरा मैनू बख्शी तो रब सोने फरमाया क्या गौसे आजम जिहड़ा मेरे सुआ किसी होर दे विच मशगूल होएगा वो क़यामत दे दिन उहदे नाल ही दोज़ख विच होएगा। सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर अपनी बारगाह तक आने का रास्ता बनाया। वैसे तो कायनात की हर लहर अल्लाह सोने की बारगाह तक जाने का एक दरवाजा है, लेकिन दिल सब तो करीब तरीन दरवाजा है। लेकिन ता ही हो कि इंसान शगल खलक चो निकल के कल्बन और कल्बन शगल मौला दे विच हर लम्हा महबो मस्त रहेगा और मरन तो पहले मर जाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे मुँह तो कबल अंता मुँह तो मरन तो पहले मर जा, ताकि इंसान के अंदर दुनिया की मुहब्बत जड़ी निकल जाए। मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अंदर लिखे है कि हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दा आखिरी वक्त आ गया। आप बड़े बेकरार होए और ज़र कुतार रोन लग पे। लोग जिहड़े आपकी इयादत वास्ते आए सी पुछण लगे कि हुजूर क्यों रो रहे हो। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तो मैनू मौत का कोई खौफ है तो ना दुनिया की ख्वाहिश है, बल्कि
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे को याद लिया सका कि अगर क़यामत के दिन मैनू मिलना है, चाहना है तो दुनिया जमा ना करें, और दुनिया तो इस तरह जाई जिस तरह मैं जाना। तो हुण मेरे को मालो सुभाव दुनिया का जमा हो गया, तो डर लगता किते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाले पाक तो महरूम ना हो जा। तो उस बाब आप दे कोल की सीगा, एक लोटा सीगा, एक पालान सीगा, पोस्तीन सी ते और कंबल सीगा, ऐ समान सी आपको। अल्लाहु अकबर। इस किताब के अंदर लिखिया मशाइख नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अंदर कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू दुनिया तालब होएगा तो दुनिया तेरे ते गालिब हो जाएगी, अगर तू तो मुंह फेरेगा तो तू इत्ते गालिब आ जाएगा। तो फरमाते दरवेश वो है जो दुनिया और आकबदी रगबत न रखे। फिर फरमाते कि दीन नू शैतान तो अंदेशा नहीं बल्कि हरीस आलम, दुनिया का हरीस आलम और जाहद बेइल्म तो खतरा है। इस किताब के अंदर लिखिया कि हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फरागत दिल ये है कि मुहब्बत दुनिया दिल में राह ना पाए। इस किताब में लिखा कि हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैनू अल्लाह सोहने ने दुनिया की खराबी वास्ते पैदा किया है, और लोग मेरे को दुनिया की इमारत चाहते हैं। यानी दुनिया जिहड़ी है बहुत बड़ा फितना है, तो जिहड़ा शख्स दुनिया की मुहब्बत तो बच गया तो वह कामयाब कामरान हो गया, तो जिहड़ा इस दुनिया की मुहब्बत च फस गया तो तबाह बर्बाद हो गया। इस दुनिया की मुहब्बत तो इंसान तां ही बचदा अगर सही उलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स हुसैनी सरफरोश मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन उलमा मशाइख दी सोबत बैठेगा, इन्हां दी खिदमत करेगा, इन्हां कोलों कुरान और सुन्नत और फिक़ह दा इल्म हासिल करके दी रूह दे मुताबिक इत्ते अमल करेगा, अपने पीर मुर्शद को निस्बत मा अल्लाह दी नेमत हासिल करेगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची इत्तबा करेगा। क्योंकि बगैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ते ना इश्क मौला कमाल नूं पहुंचदा, ना इंसान दा बातन साफ हो सकता, ना फनाए कल्ब हासिल हो सकती है, ना ही फनाए नफ्स हासिल हो सकती है, ना ही रब सोने की बारगाह तक रसाई होनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत के बारे इस वास्ते हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बाज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर है। तो इंसान को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करे, आती आती रसूल की अमली तफसीर बन जाए। क्योंकि बगैर अल्लाह जल्ला शानहू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत दे कोई भी शख्स कदे कामयाब नहीं हो सकता। और ख्वाहिशात नफसानी तो बचो। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये भी शिरक है कि तू अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें, लेकिन नेमत ही हासिल होनी अगर इंसान जिंदा दिल
सनाफिल कुरान सुन्नत अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होएगा और उन्हें जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करेगा और उन्होंने मुहब्बत करेगा, उन्होंने अदब करेगा। यानी अदब के बारे जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमान दे कहता पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक दफा अपनी खानकाह च बैठे तो दरवेश आप दे करीब है तो आप बार बार उठ के खड़े हो जाते फिर बह जाते हैं, बार बार उठते हैं खड़े हो जाते हैं। तो दरवेश पूछण लगे हजूर की वजह क्यों तुम बार बार खड़े हो रहे हो तो बैठ रहे हो। हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमांदे और सामने दरवाजा उतों दी कुत्ता एक ऐ नूं जांदा कदे ऐ नूं जांदा, क्योंकि इस कुत्ते की सूरत जिहड़ी है उस कुत्ते नाल मिलदी है कि जिहड़ा कुत्ता हजरत ख्वाजा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर मेरे पीरो मुर्शद दी खानकाह दे बाहर बैठा रहिंदा सीगा, इस कुत्ते की शक्ल उस कुत्ते नाल मिलदी है तो मैं उस कुत्ते के अदब की वजह नाल खड़ा होना। यानी पीरो मुर्शद का इन्ना अदब उस खानकाहां दे कुत्तियां का भी इन्ना अदब। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि पीरे कामल जिहड़ा किबरे की तरह हुंदा है, अगर दूरों भी उहदी तरफ इंसान मुतवज्जो हो जाए मुरीद तो फैज हासिल हो जाता। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मुर्शद दी तवज्जो तो बगैर तालिबे मौला हरगज़ किसी मंजिल और मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। खास सारी उम्र रियाजत दे पत्थर दे नाल सिर फोड़दा फिरे या कसरत नाल चिल्ला कशीक करदा रहे, इस वास्ते इंसान नूं चाहिए सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर होवे, लेकिन अपने आप नूं खाली करके अपने नसब चो माल चो मरतबे तो इल्मा तो खाली होके इन्हां लोकां दी बारगाह च हाजिर अल्लाह वाले दी होवे, सच्चे अल्लाह वाले जो कुरान सुन्नत दे अमल है। और फिर उन्होंने को कुरान सुन्नत की रूह सीखे और मुजाहिदा नफ्स करे ताकि तज़किया नफ्स हासिल हो, तस्फिया कल्ब हो, तजलिया रूह हासिल हो और रूह बातन च परवाद करके अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे और उनको जिक्र हासिल करे। इस वास्ते सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि नाल तसव्वुर इस्म अल्लाह दे दम नूं कैद लगावी हो कि जिक्र पास अनफास हर वेले जिक्र पास अनफास कल्बी हर वेले चलदा फिरदा उठदा बैठदा वजू बेवजू ये जिक्र करता रहे, इसमें आजम है। तो जब तक इंसान अपने दिल नूं साफ नहीं करता, जिवें डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। जो इंसान नफस से फतह पाएगा, क्योंकि नफस से फतह पाने वाला दुनिया का अजीम मुजाहिद है, इन्हें लगाम दे, क्योंकि नफ्स से हमारा इंसान दुनिया की मोहब्बत मुब्तला करके तबाह बर्बाद करदा। तेरा तज़किया होएगा तो इंसान बचेगा, वरना नफ्स से हमारा जड़ा, क्योंकि नफ्स इंसान के अंदर खन्नास और सीने का शैतान है, शैतान और शैतानी कुव्वत नाल राबते रखते हैं। जब तक इंसान नफ्स और शैतान दुनिया और इन्हां दे पुजारियां तो दूर नहीं हुंदा, क्योंकि ये पुजारी भी पागल वैशी दरिंदे ने, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शक्ल खल्क इंसान को तबाह बर्बाद करदा।
रब सोने तो दूर करता, मकसद हयात तो हटाउंदा है। तो जब तक इंसान ये नहीं निकलता है और कुरान और सुन्नत को घुट के नहीं फटता, मजबूती ना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हें घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान करीम, दूसरी मेरी सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने हमेशा कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार दियां, शैतान और शैतान के बनाए किसी नसाब के पिछे नहीं लगदियां। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है, सानू चाहिए कि असीं नफ्स और शैतान दुनिया तो मुँह मोड़ लीए, शैतान के बनाए सारे प्रोग्रामों तो मुँह मोड़ लीए और मसनून रियाज तो मुजाहिदात करिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर बातनी सफ़र करिए ताकि अपना मकसद हयात हासिल कर लीए। अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रारज़ ते इस्लाम को गलबा अता फरमा, इंसानी दुश्मन शैतानी कुव्वतां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।